नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हूं। आज हम इस कहानी के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक इस ब्रह्मांड में अलग अलग युगों में जो एक से एक रथी महारथी हुए, एक से एक योद्धा हुए, उसमें सबसे महान धनुषधारी योद्धा कौन था, इसी पे ये आज की कहानी है। 10 ऐसे धनुर्धर जो इस धरा पे पैदा हुए, उन्हीं के बारे में आज इस कहानी में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बताएंगे कि आखिर कौन थे 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनके शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पुरातन काल में धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देखकर खुद भगवान श्री राम भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरे सृष्टि का विनाश भी कर सकता था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा देता था। सभी धनुर्धरों के पास एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आखिर कौन थे वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? धनुर्धर का जब नाम आता है तो बरबस ही अर्जुन का नाम आ जाता है। तो क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। आप जितना भी सोचेंगे लेकिन अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन थे पुरातन काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उनके जैसा धनुर्धर आज तक कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा, ना भूतो ना भविष्यति। जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे ऐसे ही आपको प्रेरणादायक और जीवन उपयोगी कहानी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं प्राचीन काल के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में। सबसे पहले 10वें नंबर से शुरुआत करेंगे और उसके बाद सैने पहले नंबर तक आएंगे। तो 10वें नंबर पर अर्जुन के गुरु परशुराम शिष्य आचार्य द्रोण का नाम आता है। आचार्य द्रोणाचार्य जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास गए और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म के बाद कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस किया था। युद्ध में द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था उन्हें परास्त करना असंभव था। इसीलिए पांडवों ने उन्हें छल से मारने के लिए योजना बनाई और धोखे से छल से उनका वध किया। उसके बाद इन धनुर्धरों की लिस्ट में 9वें नंबर पे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन का नाम आता है। वैसे तो गुरु द्रोणाचार्य की दृष्टि में अर्जुन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष की टंकार से ही दुश्मन अधमरे हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्य अस्त्र उपलब्ध थे। यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पाशुपतास्त्र भी प्राप्त कर लिया था। अर्जुन में एक और गुण था कि वो दोनों हाथ से बाण चला लेते थे, इसलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता था। द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को छोड़कर जहाँ सभी धनुर्धर विफल हो गए थे, वहाँ अर्जुन ने बहुत आसानी से लक्ष्य का भेद कर दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था। अब उसके बाद 8वें नंबर पर आते हैं पितामह भीष्म। भीष्म पितामह देवी गंगा के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार अपने गुरु परशुराम जी से पितामह भीष्म का एक भयानक युद्ध हुआ था। युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा था। आखिर में अपने गुरु की मर्यादा का पालन करते हुए भीष्म पितामह ने उस युद्ध को रोक दिया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ तब भीष्म पितामह दुर्योधन की ओर से प्रथम सेनापति बनाए गए। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया था कि वो 10,000 सैनिक का रोज वध करेंगे। भीष्म पितामह के सामने उस समय का कोई भी धनुर्धर टिक नहीं सकता था। भीष्म पितामह को नियम के अनुसार युद्ध करके कोई परास्त नहीं कर सकता था। एक बार जब भीष्म पितामह ने अर्जुन को लगभग परास्त ही कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि
हे माधव, हम आपसे अस्त्र उठवा कर ही रहेंगे। और भक्त की लाज रखने के लिए भगवान स्वयं रथ का पहिया उठा करके जैसे ही दौड़े, भीष्म पितामह ने अपना अस्त्र रख दिया था। भीष्म पितामह को हराना किसी के बस की बात नहीं थी, वैसे भी उन्हें इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्त था। तब शिखंडी को सामने ला करके अर्जुन ने भीष्म को सरसैया पर सुला दिया था। अब नंबर 7 पर आते हैं एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब आचार्य द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा लेने के लिए गए, तब द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एकलव्य ने द्रोण को अपना मानसिक गुरु मानकर वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिए। वो एक द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बना करके और उसी के सामने अपना अभ्यास करते थे। जब कौरव और पांडवों में से किसी को भी शब्द भेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य ने अपने अभ्यास से ही शब्द भेदी बाण चलाना सीख लिया था। उनके धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वरदान दिया था, इसलिए एक समय गुरुदक्षिणा के नाम पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था। उसके बाद अंगूठे के बिना ही एकलव्य बाण चलाना सीख गए थे। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा न कटा होता तो एकलव्य दूसरा भगवान परशुराम बनकर जंगल में घूमते रहते, तब दानव राक्षस या कोई भी उन्हें परास्त नहीं कर पाता, कोई मानो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुर्धर की तुलना भगवान परशुराम से किया था, वो कितने शक्तिशाली थे वो आप सोच ही सकते हैं। अब 6ठे नंबर पे आते हैं बर्बरीक। पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। उनके पास 3 ऐसे बाण थे जिसके सहारे वो कुरुक्षेत्र के युद्ध को पल भर में खत्म कर सकते थे। बर्बरीक के 3 बाणों के बारे में जानकर भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरीक का सिर मांग लिया था। इसके बाद से खाटू श्याम के नाम से इस धरती पर बर्बरीक की पूजा होती है। नंबर 5 पर हैं मेघनाथ। रावण पुत्र मेघनाथ परम प्रतापी और महावीर था। अपने पराक्रम पर उसने देवताओं को परास्त करके इंद्रदेव को भी बंदी बना लिया था, जिसके बाद से उसका नाम इंद्रजीत हो गया था। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र तीनों दिव्यास्त्र थे। तीनों का प्रयोग उसने लक्ष्मण जी पर किया भी था, जिसमें ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था और वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र उनकी परिक्रमा करके वापस लौट गए थे। मेघनाथ को ब्रह्मा जी से यह वरदान भी प्राप्त था कि कुलदेवी निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करने से यज्ञ से एक दिव्य रथ की उत्पत्ति होगी। उस रथ पर आरूढ़ मेघनाथ अजेय होगा और यदि यज्ञ भंग हुआ तो वह मारा जाएगा। उसके यज्ञ को विभीषण के परामर्श पर भंग कर दिया गया, परिणाम स्वरूप वह मारा गया। नंबर 4 पे आते हैं कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिसके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले ही देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। लेकिन कवच और कुंडल के बिना ही कर्ण महाशक्तिशाली थे और कर्ण महादानी भी थे। उसी दान के चलते ही छल से इंद्र ने वह कवच और कुंडल उनसे मांग लिया था। अंतिम युद्ध में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था। तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव प्रत्यंचा को काट डाला था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्प बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन की रक्षा ना करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों से मारे ही जाते। नंबर 3 पर आते हैं लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार भगवान श्री राम के भाई श्री लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उनके देह में इतनी शक्ति थी कि रावण भी उनसे पार नहीं पा सकता था। शास्त्रों के अनुसार वो एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के महान शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत का वध वही कर सकते थे, क्योंकि उसके बारे में कहा गया है कि जो 14 साल तक ना सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, वह ही मेघनाथ का वध कर सकता है। और वह कोई और नहीं, श्री लक्ष्मण जी थे। उन्होंने मेघनाथ का वध किया। एक बार जब सीता जी के
आभूषणों की पहचान हो रही थी और बजरंगबली ने दिखाया कि देखिए, हम लोग जब पर्वत पर बैठे थे तो एक पोटली उस देवी ने फेंका था नीचे, आप इन्हें पहचान लीजिए। तब श्री लक्ष्मण जी ने उस आभूषणों को देख करके उनके नूपुर पाँव के जो थे वो पहचान लिए, बोले हाँ ये हमारी भाभी श्री सीता जी का है। फिर कुंडल पहचानने की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुंडल की पहचान मुझे नहीं है, क्योंकि मैं तो भाभी का मुख ही नहीं देखा हूँ। अब नंबर 2 पर स्वयं विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम धनुर्धर में, इस ब्रह्मांड में, इस धरा पर दूसरे नंबर में आते हैं। वैसे तो विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शक्ति का कोई अंत ना था। स्वयंवर में जब वे शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे तब उनके शक्ति से शिव धनुष टूट गया था और ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास नहीं था। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को मार्ग नहीं दिया तब उन्होंने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने का विचार किया। श्री राम के विचार से ही समुद्र भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गया। श्री राम ने अपने बाणों से ही कुंभकर्ण और रावण जैसे न जाने कितने राक्षसों को यमलोक भेज दिया था। अब समस्त धनुर्धरों में जो महान सर्वश्रेष्ठ है वह नंबर 1 पे हैं देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की सृष्टि महादेव से ही हुआ है। देवाधिदेव महादेव ने मेरू पर्वत को ही धनुष बना डाला था। वही इस सृष्टि के शुरुआत हैं और वही इसका अंत है। उनकी शक्ति अनंत है, वो पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते हैं, इसलिए वही सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। तो ये थे धरती के 10 धनुर्धर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हित मित्रों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय श्री राम, हर हर महादेव।